अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। और आज तारीख़ है 20 जनवरी 2022 और दिन है थर्सडे। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं कि मार्केट हमें क्या कहती है। ठीक है आज जो मार्केट में हमारे पास डेटा है सबसे इम्पॉर्टेंट वो यही है कि 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एग्जिस्टिंग होम सेल्स, नेचुरल गैस क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो उस हवाले से थोड़ा सा टेक्निकल साइड्स पे चलते हैं। देखिए, डॉलर अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है, जैसे ऑलरेडी सिनेरियो पिछले 1-1.5 महीने से मेरा रहा है कि मैं डॉलर के हवाले में थोड़ा सा बेरिश ही रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है मार्केट है वन साइडेड नहीं चलती, अप डाउन वेव्स के अंदर चलती है, तो डॉलर को वीक होता देख रहे हैं। ठीक है, कंफर्मेशन एविडेंस नहीं आई है अभी तक। वैसे बात करें तो देखिए, ऑयल जो है ना, अपना सबसे ज़्यादा ऑयल ने परेशान किया। लास्ट में एसएल्स वगैरह जो थे ऑयल के अंदर हिट हुए थे। और करंट सिनेरियो जो देखिए ऑयल का इस वक्त चल रहा है, थोड़ा सा ऑयल के ऊपर इन डिटेल में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अब बात ये हो रही है कि जनाब ऑयल अगर ऐसे चल रहा है तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारे पास। ठीक है, करंटली 83.87 यानी कि 84 के अराउंड क्रूड ऑयल है। और जो नेक्स्ट इसका अब टारगेट बनता है, सारा रेजिस्टेंस जोन है 88 टू 92। और वैसे अगर हम टेक्निकली देखें तो इसको रिट्रेसमेंट एक अच्छी खासी लेनी चाहिए, लेकिन एविडेंस के लिए इसको अपना 83 का लेवल ब्रेक करना होगा, नीचे एविडेंस देनी होगी, यानी कि रीटेस्ट करके और होल्ड होना होगा, फिर हम इसके ऊपर जो है सेलिंग की साइड के ऊपर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल फेवर में ही है मार्केट, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। रशिया और यूक्रेन का भी मामला चल रहा है, उसकी वजह से भी जो है ऑयल के अंदर अब बूस्ट आया और गोल्ड के अंदर भी आया, जैसे कि आपने कल देखा। ऑल्दो मैं कुछ सीट पे नहीं था पिछले कुछ दिनों से, तो इसलिए सीधी बात है कुछ अच्छी मूव्स कैप्चर नहीं कर सका गोल्ड में। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो तो मेरा बेरिश ही है 2-3 महीने से। अगर आप सारी मेरी वीडियोस उठा के देखते हैं, सेलिंग की फेवर में तो गोल्ड के में आया ही नहीं किसी भी सेंस में। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो ऑयल को अभी देखते हैं। ये अगर यहाँ से ब्रेक करता है अपना 80 फ्यूचर के अंदर अगर हम देखते हैं, इसका जो लेवल है वो इस वक्त बन रहा है 84.5 का। देन फिर इसको एक हल्की सी सपोर्ट मिलेगी 82.5 के ऊपर, और वहाँ से ब्रेक करके फिर ये 79 या 80 की तरफ इजीली जाता दिखता है, लेकिन अभी एविडेंस नहीं मिल रही है। कॉल दूंगा मैं 84.5 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली कॉल बनती है इसके अंदर। बीटीसी का कुछ लोगों ने पूछा, आपको पता है मैं ज़्यादा बात नहीं करता बीटीसी पे, लेकिन बताना बनता है। देखिए, अभी बैठा हुआ है बिल्कुल आके अपने अच्छे से सपोर्ट जोन के ऊपर, जो तकरीबन 41,000 से लेके 39,000 का इसका है। और यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि ये बुलिश मूवमेंट बनाने जा रहा है। एविडेंस नहीं आई, एविडेंस कब आएगी? इसकी दो लेवल है एविडेंस के, एक ये 42-43 से बाइंग इसकी बन सकती है, लेकिन उसका टारगेट 44 होगा। और 44 अगर ब्रेक करता है तो 44.5 एविडेंस देता है, यहाँ से बाइंग करेंगे हम टारगेट के लिए 53 के पास, 53,000 के पास। ठीक है, मैं बाइंग नहीं करूँगा, आप करेंगे जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड की अगर बात करें, देखिए गोल्ड ने बहुत अच्छी सपोर्ट होल्ड की थी और प्रॉपर एविडेंस देखिए मूव निकली 1810 से। थोड़ा सा, खैर मैं फोमो का शिकार नहीं होता हूँ और सबको कहता हूँ कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार ना हुआ करें, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कल सीट पे होता तो ये बहुत ही क्लियर मूव थी बिल्कुल। यानी कि इसमें 1816 से बाइंग थी और स्टॉप लॉस 1806 का था और टारगेट 1832 और उसके बाद 1842 ये था। खैर हो गया, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। अभी हम देख रहे हैं। अच्छा, अभी अगर बात करूँ तो देखें मेजर सपोर्ट जो इसकी अब बन रही है ना 1835 की बन रही है, ब्रेक करता है देन आफ्टर दोबारा 1811 की तरफ आएगा। और मेरे लिहाज से अगर मैं थोड़ा देख के बताऊँ तो इसमें रिट्रेसमेंट बन तो रही है, लेकिन ये 1835 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बाइंग भी हो सकती है अगेन और सेलिंग भी बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा सेलिंग की फेवर में यहाँ से अब मैं ज़्यादा इसको देखूँगा। उसकी वजह ये है कि देखें ये अपने जो है रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस जोन के अंदर दाखिल हो गया है। ठीक है, उसको टच कर गया है।
यानी कि 1835 टू 1845, देन आफ्टर 1860, 1835 टू 1860 ये मेजर लेवल हैं, बैंक्स के ट्रेड करने के लेवल हैं, स्विंग ट्रेड के लेवल्स हैं। इसको बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि जनाब मार्केट हमें यहाँ पे क्या कहती है, किस तरह से हम इसको ट्रेड करें, बुलिश रहें या बेरिश हो जाएं। क्योंकि फेड का इंटरेस्ट रेट का मामला पिछले दिनों आया था, उसकी वजह से रिट्रेसमेंट आई थी। अब दोबारा वो न्यूज़ हट गई है। अब जो न्यूज़ है वो यूक्रेन और रशिया ट्रूप्स इनके कुछ गर्मा गर्मी चल रही है, तेल भी इसी वजह से भी ऊपर हुआ और भी वजूहत थी। तो अभी इसको शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा नीचे देखते हैं। और वैसे अगर मैं बात करूँ, एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉन्ग टर्म सिनेरियो उस तरह से बताऊँ अगर, तो हमारे पास ये है कि फिर अभी इसको मज़ीद बुलिश होना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 1900 एंड 1920। अच्छा, इन्फ्लेशन के मामलात उसकी वजह से भी इसको बूस्ट मिला है। सिर्फ ये कोई उस न्यूज़ पे नहीं हुआ है, रशिया उसकी जो चल रहे मामला। तो देखेंगे गोल्ड के अच्छे लेवल हुए 1800 1810 के आसपास बाइंग के हैं। इंशाल्लाह वहाँ से दोबारा इसकी बाइंग के लिए सोचेंगे। और अगर नहीं भी हुआ तो मेजर सपोर्ट्स अगर बात करूँ जहाँ से बड़ी बाइंग्स इसकी बनती हैं, वो लेवल हुई है 1775 का और 1760, 1775 से 1750 बिग इन्वेस्टर्स के लिए। ये अच्छी मैनेजमेंट रखते हुए, छोटी लॉट रखते हुए यहाँ से बाइंग बनेगी। और अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट तो मेजर ले चुका है ना। जो लास्ट सिनेरियो हमारा चल रहा था 1800 1790 में बड़ी फाइट हुई, वो ब्रेकआउट तो ले चुकी है मार्केट। तो इसको मैं देखता हूँ 1900 के पास, कुछ नहीं भी तो 1-1.5 महीने के अंदर और बनेगा, मामला हो जाएंगे। यूरो की बात करें तो ज़ाहिर है डॉलर वीक अगर होता है तो यूरो के अंदर आएगी हमारे पास बुलिश मूवमेंट। मेजर रेजिस्टेंस जोन इसका अभी तक 1.138 का है, जो ब्रेक नहीं हुआ है। और ये ब्रेक लेकिन करता नज़र आ रहा है। थोड़ी सी टेस्टमेंट आएगी नीचे से, दोबारा बाइंग लूँगा। GBP USD देखें, इसने अपना एक ब्रेकआउट लिया था लेकिन ये अप साइड गया, स्टॉप लॉस हमारे हिट नहीं हुए थे। ट्रेड काफ़ी हफ्ता 2 हफ्ता होल्ड रही। जो लेवल थे हमारे 1.137 या 3 के पास, स्टॉप लॉस अभी भी 1.13775 का मेरा लगा हुआ है। अभी आके सपोर्ट पे बैठ गया है, सपोर्ट से थोड़ी रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रही है मार्केट। 1.1357 का जो लेवल है ये ब्रेक करती है तो मज़ीद नीचे डाउन जाएगा, लेकिन एविडेंस नहीं आई है। और ये लेवल ब्रेक कर गया ना 1.357, तो देन फिर ये अच्छा खासा फिर वापस नीचे जाता हुआ नज़र आता है। यानी कि कुछ नहीं तो 1.34 के अराउंड। तो अभी लेकिन अच्छे सपोर्ट्स के लेवल पे है। और अब अगर डॉलर वीक होगा और इनकी पाउंड की कोई अपनी कोई न्यूज़ या फंडामेंटल्स नहीं आए तो फिर ज़ाहिर है वो पाउंड मज़ीद अप मोमेंटम ही बना जाएगा। तो इसके अंदर ट्रेड ध्यान से करें, इतना ज़्यादा ना करें। और इसके अंदर थोड़ा इंट्राडे में एविडेंस वैसे तो आ गई है बाइंग के लिए, फिर और मज़ीद देखता हूँ मैं इसको। USD कैड में इंटरेस्टेड अभी तक नहीं हूँ मैं। यूरो GBP की बात करते हैं तो इसमें हमारी होल्डिंग्स हैं अभी तक। अब वो होल्डिंग के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी कुछ स्कैल्पिंग भी करते रहे हम। अभी की अगर करंट बात करूँ ना, देखिए 2 लेवल है, 0.831 और 0.828। स्टॉप लॉस जो मैंने लास्ट दिलवाया था 0.826 का अपने पेड ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से ये इन लेवल्स को हमने देखना है, तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी बाइंग करेंगे। और थोड़ी बाइंग हमारी ऊपर 0.835 के पास से भी हुई हुई है, वो भी होल्ड है। तो ये बहुत मेजर लेवल्स हैं यूरो GBP के। तो देखें क्रॉस पेयर में क्या होता है, जब मेजर पेयर USD के साथ ट्रेड ना हो रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि USD उधर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये USD वीक होगा। अगर GBP USD अप मोमेंटम बनाएगा तो उसके हिसाब से ये नहीं कि यूरो GBP बिल्कुल नीचे आ जाए। क्योंकि देखें ये चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझा करें, मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में भी समझाता हूँ। बहुत से लोगों के पेयर्स के कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होते। बेस कर यूरो USD में बेस करेंसी चले समझ जाते हैं लोग, लेकिन जो इनका रिलेशन है आपस में कि जी इन्वर्स है या इसके साथ पैरेलल चल रहा होता है मामला, लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका अगर डॉलर वीक होगा तो देखें यूरो भी तो अप मोमेंटम बनाएगा ना, GBP अगर बनाएगा तो उसके लिए ये है कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप इस पेयर में नहीं देख रहा हूँ। ये अपनी मेजर सपोर्ट्स को होल्ड रखना चाहिए इसको, और ये बहुत ही मेजर सपोर्ट्स हैं। उसके बाद ये मार्केट
इंशाल्लाह निकलती हुई नज़र आती है। तो फिर पहला टारगेट 0.838 का और वहाँ से 0.84 ये मेजर रेजिस्टेंस होगी। ये पूरा जोन क्रॉस होता है तो बस फिर ये बुलिश ही बुलिश, बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। लेकिन टाइम लगता है, फंडामेंटल्स होते हैं, डेटा होते हैं, कभी कभी फ़ॉरेन मूव बन जाती है किसी पेयर में। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होती हैं, लेकिन कभी कभी कैंडल्स स्लो डाउन हो जाती है। मार्केट तो होल्ड है, होल्ड रखा है, कोई मसला नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, टेंशन नहीं है। PMX थोड़ी है कि जी कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर हो जाएगा 3 महीने बाद और उसके बाद लॉस भी बुक हो जाएगा, फिर फ्री मार्जिन भी इतना नहीं होगा लेवरेज कम होने की वजह से। और फिर हम हमको बोलेंगे कि जी और पैसे डालें अकाउंट में, और पैसे डालें, 10 लाख थे आपके, 5 लाख और डालें, फिर और डालेंगे, फिर वो फंस जाएगा। तो फिर बोलेंगे कि अब 5 लाख और डालें, तो वो बस फिर वो हो ही जाएगा काम उसमें तमाम सबका। तो इंशाल्लाह देखेंगे, काम कर रहे हैं इंटरनेशनल ग्रुप के साथ, लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं आप सबके बहुत ज़्यादा। कल की मेरी वीडियो के बाद रिस्पांस है, बंडल ऑफ थैंक्स आपकी वेल विशेस के लिए फॉर माय फादर। और लेके चल रहे हैं हॉट फॉरेक्स और एक्सनेस के साथ फिलहाल लेके चल रहा हूँ। IB जो IB से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए सिग्नल फी $30 पर मंथ है, वैसे $50 पर मंथ है। तो लेके चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और इंशाल्लाह इसमें अच्छी अर्निंग करेंगे। फ़िलहाल सीट पे मैं हूँ, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई डिस्टर्बेंस इस किस्म की कोई आ जाए, काम लेके चल रहे हैं। अभी भी सिग्नल करेंगे। ट्रेनिंग के सेशंस भी चल रहे हैं। $500 मेरी फ़ी होती है, 1 मंथ ड्यूरेशन होती है। लाइव मार्केट के अंदर फंडामेंटल, टेक्निकल, साइकोलॉजी तीनों चीज़ें कवर होती हैं। टीम व्यूअर एंड स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू एट अ टाइम एक ही सेशन करता हूँ एक स्टूडेंट के साथ और उनको ट्रेन करता हूँ। ये कोर्स नहीं होता है, ट्रेनिंग होती है। बिगनर टू एडवांस लेवल भी हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, कोर्स कर चुके हैं, लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे, वो मुझसे रब्ता करते हैं। देन उनका फॉल डायग्नोस करके उस पर मेहनत की जाती है। तो रब्ता करें 0303223349 मेरा व्हाट्सएप नंबर। जवाब लाजमी देता हूँ, कभी देर सवेर हो जाती है किसी मसरूफियत की वजह से, मीटिंग की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है माज़रत के साथ, लेकिन रिप्लाई आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि 3-3 दिन गुजर जाए और रिप्लाई ना आए आपको, ये आप सब जानते ही होंगे। और अब तक करें, लेके चल रहे हैं, अकाउंट्स खुल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सिग्नल पेड ट्रेनिंग्स, हर चीज़ का सिलसिला जो है अब स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह नई मंजिलों की तरफ बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगा। सो मार्केट के हवाले से यही बोलूँगा कि लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट। लेकिन वर्स्ट इतना वर्स्ट ना हो कि अकाउंट वॉश हो जाए। अब जैसे मेरे कुछ क्रूड के SL हिट हुए थे, हो गए ख़त्म बात, लॉस बुक कर लिया, थोड़ा सा नहीं है टेंशन। जो होल्डिंग पे इंशाल्लाह निकालेंगे GBP/USD से, फिर कुछ लॉस कवर हुआ ना, तो अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा ना बन सका तो ब्रेक इवन पे तो आए, लेकिन बना फिर भी कुछ प्रॉफिट है। डिपेंड कर रहा होता है कि आप मनी और रिस्क मैनेजमेंट कैसे रख रहे हैं। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, वो ट्रेड करते ही जाते हैं, रुकते नहीं हैं। देखिए, अगर कमा रहे हैं, अच्छा कुछ कमा लिया, अगर कुछ एमरजेंसी या तो अगर खुद आपको सेंस नहीं है, ट्रेनिंग के सिलसिले इसलिए रखें ताकि सीखें और ख़ुद से भी अपना एक सेंस डेवलप करें। तो अगर नहीं हो पाता है तो उसमें ये है ना कि फिर वेट कर लिया करें। आप जैसे अगर नहीं आप कर पा रहे हैं, सिर्फ टोटली मुझ पर ही डिपेंडेंट हैं, और अगर कुछ इशू इस किस्म का बन गया तो वेट कर लें। अपनी इक्विटी को, पैसे को तो सेव रखें ना, पैसा तो फिर कमा लेंगे। फॉरेक्स मार्केट बंद नहीं हो रही है, जब तक क़यामत नहीं आ रही है, मार्केट चल रही है और इसके अंदर हम पैसे कमाते रहेंगे और मामला चलते रहेंगे। बहुत से कुछ लोगों ने और भी बात की है लाइव पॉडकास्ट के लिए, कुछ PMX के टॉपिक के हवाले से, तो वो भी सिलसिला लेके चलेंगे साथ में, देखेंगे क्या है, क्या हो सकता है, क्या बेहतरी हो सकती है, क्या हमसे हो सकता है, क्या एफ़र्ट हम दे सकते हैं अपनी। और पॉजिटिव चेंज, तब्दीली तो ज़रूरी है ना हर चीज़ के लिए। तो आ रही है, बहुत सी जगहों पे आ रही है और चेंजिंग आ रही है, आएंगी, उम्मीद है। देखिए, उम्मीद होती है इंसान को, और उम्मीद पे दुनिया कायम है कहते हैं। उम्मीद रखें, अच्छा सोचें, हक सच की बात करें और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें उसके बाद, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।